हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको ये प्रॉब्लम बहुत आता है कि भैया मार्केट जो है ना ये साइडवेज हो गई है, अभी ट्रेड करूं तो क्या करूं, ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए, आप अगर ऑप्शन सेलिंग करते हो या ऑप्शन सेलर हो आप, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। जी हाँ, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट स्ट्रेडल के बारे में एंड साथ ही साथ उसके एडजस्टमेंट के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी तक आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो गई शॉर्ट स्ट्रेडल को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। एंड बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम ये देखेंगे कि कौन कौन से दिन मार्केट साइडवेज रहा। अब साइडवेज रहने से क्या होगा मैं बिल्कुल डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम अगर देखेंगे मार्केट यहाँ पे इस रेंज में 29 को यहाँ पे कहीं रहता है और सारा दिन इसी बीच में मार्केट क्लोज हो जाता है। उसके बाद 30 जून को मार्केट ने खुला, एक बड़ा ऊपर तेजी दिखाया, उसके बाद फिर सारा दिन साइडवेज रह जाता है। या अगर हम देखेंगे 3 दिनों को अगर हम कंपेयर करें तो पिछले 3 दिनों में मार्केट यहाँ से लेके तकरीबन एक रेंज में ऊपर गया, फिर नीचे आया, तकरीबन इसी रेंज के आसपास घूमता रहा, ऊपर गया, ट्रेवल किया, अगेन नीचे आया, अगर यहीं पे कहीं ऊपर थोड़ा सा क्लोज कर रहा है। अगर हम उससे पीछे देखेंगे यहाँ पे लगातार एक साइडवेज जोन में मार्केट रहा। उससे पीछे अगर हम देखेंगे थोड़ा सा और हम पीछे अगर चले तो यहाँ पे भी मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडी रहा है, ऊपर के लेवल से नीचे आया है, बट फर्स्ट हाफ के बाद या फिर हम कहेंगे 11 बजे के बाद मार्केट जो है वो साइडवेज हो गया, राइट। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तकरीबन मार्केट जो है साइडवेज था। तो इस तरह से साइडवेज मार्केट में क्या होता है, बेसिकली साइडवेज मार्केट में आपकी जो प्रीमियम्स होती हैं ऑप्शन के वो डीके होती हैं, वो गलती रहती हैं। तो इन प्रीमियम्स को खाने के लिए स्ट्रेडल को ट्रेड किया जाता है। स्ट्रेडल का पे ऑफ ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेडल कुछ इस तरह का होता है, मतलब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो कुछ इस तरह का होता है स्ट्रेडल का पे ऑफ ग्राफ, राइट। मतलब यहाँ पे मार्केट एक पॉइंट पे, यहाँ पे अगर मार्केट एक्सपायर होगा तो आपको जो है मैक्स प्रॉफिट हो जाएगा एग्जैक्टली। जैसे कि मान लेते हैं मार्केट का अभी बैंक निफ्टी का करंट प्राइस चल रहा है 33,540 रुपीज़, यानी कि इसका एट द मनी कौन सा होगा, 540 चल रहा है, तो अप्रोक्स 33,500 एट द मनी बनेगा। अगर 33,500 के कॉल को एंड 33,500 के पुट को, इन दोनों को हम बेच देते हैं यानी कि सेल कर देते हैं, तो जो हमारा स्ट्रेटजी तैयार होगा उसे कहते हैं शॉर्ट स्ट्रेडल। अब यहाँ पे हमारा व्यू क्या है, हमारा व्यू है कि मार्केट एक रेंज में रहने वाला है 33,500 के आसपास, ऊपर नीचे एक ही जोन में मार्केट घूमता रहेगा, एक ही जोन में मार्केट या पूरा वीक या 2 दिन या 1 दिन रहेगा, जितने दिन भी रहेगा वो टाइम डीके करेगा। इसमें स्ट्रेडल थोड़ा सा हम स्ट्रेडल को एडजस्ट भी कर सकते हैं अगर हमारे रेंज से बाहर जाए। चलिए एक एग्जांपल के लिए अपन क्या करते हैं, सीधा चलते हैं ऑप्स्ट्रा पे। ऑप्स्ट्रा एक स्ट्रेटजी बिल्डर है और यहाँ पे आपको ऐड स्ट्रेटजीज पे क्लिक करके स्ट्रेडल आप डायरेक्टली लगा सकते हो। तो यहाँ बेसिकली निफ्टी का बना रहा है, मैं बैंक निफ्टी कर लेता हूँ। यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमने डिस्कशन किया, बैंक निफ्टी हमने कर लिया है और यहाँ पे स्ट्रेडल पे क्लिक करूंगा तो एक्सपायरी सिलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मंथली एक्सपायरी लग रहा था, मैं क्या करूंगा यहाँ पे वीकली एक्सपायरी सिलेक्ट कर लूंगा और जो स्ट्राइक प्राइस है वो 33,600 का ये सिलेक्ट करके दे रहा है। हम क्या करेंगे, इसको सेल कर लेंगे। तो क्या होगा, नीचे आइए देखिए, मैंने आपको कुछ इस तरह का दिखाया था कि इस तरह का इसका पे ऑफ ग्राफ होता है, एग्जैक्टली वही हुआ है। यहाँ पे हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है वो 18,000 का है। यानी इसका मतलब क्या है, अपकमिंग डे मंडे यानी कि परसों मार्केट जब ओपन होगा 33,600 के आसपास मार्केट रहे और थर्सडे तक मार्केट 33,600 के आसपास ही रह जाए। अगर 33,600 पे मार्केट क्लोज करता है तो एट द मनी का जो हमने कॉल और पुट सेल किया था वो दोनों के दोनों ही जीरो हो जाएंगे। आपको पता है कि ओटीएम और एटीएम्स जो हैं वो जीरो हो जाते हैं। अब मान लेते हैं अगर मार्केट क्या किया, समझ लीजिए आपने क्या किया था, आपने 33,600 का कॉल भी सेल कर दिया है और 33,600 का आपने पुट भी सेल कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक ब्रेक इवन दे दिया है इसने। ब्रेक इवन क्या दिया है, 32,843 से 34,357 का ये ब्रेक इवन है। अगर मार्केट इन रेंज के बाहर निकलेगा
आपको तभी लॉस होने वाला है, वरना आपको 1 रुपए का भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने जो प्रीमियम सेल किए हैं, यहाँ पर अगर हम देखेंगे अप्रॉक्स 400 का प्रीमियम यहाँ पे मिला है और 300 का प्रीमियम यहाँ पे मिला है, 350 का प्रीमियम यहाँ पे मिला है, जो कि पूरा का पूरा 700 के आसपास की प्रीमियम बन रही है। यानी कि हमने 700 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में बुक कर लिए, जिसका प्रॉफिट बन रहा है 18,000, और उस 700 का पूरा आपका जितना आपने पॉइंट बुक किया है उतना बड़ा आपका पूरा ब्रेक इवन यहाँ बनकर निकल जाता है। तो यानी हमें लॉस देने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, इस रेंज से बाहर जाने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक पे ऑफ ग्राफ जो दिख रहा है आपको, अगर मैं इस पे ऑफ ग्राफ पे आप पे नज़र डलवाऊं तो ये पे ऑफ ग्राफ देखिए आप बड़े ध्यान से। जैसे जैसे मैं ये PNL, यहाँ पे ऊपर PNL देखिएगा, यहाँ पे बीच में अगर एक्सपायर हो रहा है 33,600 पे, तो हमारा जो प्रॉफिट रहेगा अप्रॉक्स 18,300 का रहेगा। बट अगर थोड़ा सा इधर इधर हम देखें नीचे की तरफ, यानी कि 33,300 100 इस जगह पे एक्सपायर होगा, तो भी हमारा जो प्रॉफिट 5,000 6,000 7,000 8,000 10,000 मिलेगा। हमें लॉस कब स्टार्ट होगा, यानी कि हमें एक बार प्रॉफिट देने के बाद फिर लॉस में जाएगा। मान लीजिए 4 दिन लगातार मार्केट साइडवेज रह गया, मंडे खुला मार्केट बिल्कुल साइडवेज, ट्यूसडे मार्केट साइडवेज, वेडनेसडे मार्केट साइडवेज रह गया, 3 दिन मार्केट लगातार साइडवेज रह गया, फ्राइडे का दिन निकल चुका है, 3 दिन लगातार साइडवेज रह गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मान लीजिए मार्केट ने थोड़ा सा मूव किया, तो मार्केट अगर थोड़ा सा मूव भी कर देगा ऊपर नीचे ना, तो भी हमें लॉस नहीं दिखने वाला है, क्योंकि 3 दिन का जो थीटा डीके है वो हमें ऑलरेडी मिल चुका होगा, राइट। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा हमें रेंज देखने को मिल रहा है। इस रेंज के बाहर अगर जा रहा है तो क्या है, तो हमें जो है कि लॉस होना शुरू होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि रेंज में कहीं भी एक्सपायर हो जाए तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, मैक्स प्रॉफिट नहीं। स्ट्रैंगल जो होता है, शॉर्ट स्ट्रैंगल, अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेडल वर्सेस शॉर्ट स्ट्रैंगल में समझा रहा हूँ। शॉर्ट स्ट्रैंगल क्या होता है, उसका जो हमारा पे ऑफ ग्राफ रहता है कुछ इस तरह का रहता है, कुछ इस तरह का रहता है, ये और ये। इससे क्या है, मतलब इस रेंज से लेके इस रेंज में कहीं पे भी मार्केट एक्सपायर हो जाए हमें मैक्स प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन यहां पे मैक्स प्रॉफिट लेने के लिए हमारा एट द मनी पे एक्सपायर होना बहुत जरूरी, मतलब दोनों के दोनों जो हमने सेल किए हैं वो दोनों ही बिल्कुल जीरो हो जाने चाहिए। बट अगर दोनों जीरो नहीं हो रहे, मैंने जैसे आपको बताया एक रेंज में अगर ऊपर नीचे थोड़ा सा रह जा रहा है, तो क्या होगा, एक थोड़ा सा प्रॉफिट उसमें, एक में थोड़ा सा प्रीमियम रह जाएगा और एक जो है थोड़ा सा पूरा जीरो हो जाएगा। एक तो पक्का है जीरो होना ही होना है, एक को जीरो होने से तो कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है। दोनों में प्रीमियम ऐसा नहीं होगा, एक आउट द मनी बनेगा, एक इन द मनी बनेगा, या एक एट द मनी बनेगा, लेकिन जीरो दोनों आपके होने ही होने हैं, है ना। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये सिनेरियो रहेगा। बट मान लीजिए आपने यहाँ पे बना दिया ट्रेड, हाँ चलिए आते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, मैं सीधा चार्ट पे आता हूँ। देखिए जो कोई भी अगर आपको ऑप्शन की स्ट्रेटजी में ट्रेड करना है ना, तो उसके लिए आपका व्यू का होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में सिनेरियो क्या है मार्केट का, और मार्केट में होने क्या वाला है। अगर आप तुक्के से ऐसे कहीं पे भी बना लोगे तो नहीं होगा। अब मान लीजिए मैं एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस उठाता हूं, मैं क्या करता हूं, बैंक निफ्टी में आ जाता हूं। बैंक निफ्टी में मैं क्या करता हूं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूं। हाँ, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा इसको शॉर्ट करता हूं, मैं देखता हूं कि कौन सा लेवल बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि 33,780 रुपीज़ का रेंज जो है ना वो बड़ा स्ट्रांग है। अगर इसके ऊपर निकल गया तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा। एग्जैक्टली नीचे की तरफ का रेंज हमारा जो है, मुझे लग रहा है कि 33,090 रुपीज़ का लेवल स्ट्रांग है। अगर इसके नीचे निकल गया मार्केट तो नीचे निकल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे एडजस्टमेंट मेरा कहाँ शुरू होगा, अगर मार्केट मेरे जब तक इसके बीच में है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है इसके बीच में कहीं बीच में ही आके एक्सपायर करेगा। बट ट्रेंडी मार्केट कब हमें मिलेगा, इसमें लॉस कब होगा, जब मार्केट ट्रेंडी हो जाएगा, आपसे बहुत दूर जाने लगेगा। जब मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, हम क्या करेंगे, हम अपने आप को सेव करने के लिए एक इन द मनी का कॉल बाय कर लेंगे। देखिए कितना आसान है एडजस्टमेंट। लोगों को लगता है ऑप्शन सेलिंग में एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल है, बट बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप इस पर करने पे आओगे तो। अभी मैं फिर से ऑप्स्ट्रा पे आता हूँ, यहाँ पे मैं ऑप्स्ट्रा पे आ गया हूँ। मुझे लग रहा है मेरा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया, लग रहा है, होगा नहीं, जब हो जाएगा तब आपको करना है। मान लो ब्रेकआउट हो गया, अब मैं क्या करूँगा, मैं एक इन द मनी का कॉल जो है ऐड करूँगा। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ कॉल साइड में मैं इन द मनी मेरा कौन सा बन रहा है, मान लेते हैं मैं ये वाला इन द मनी 33,000 का इन द मनी का, या फिर यहाँ पे मैं 33,200 का इन द मनी बाय कर लेता हूँ, है ना। एक कोई भी आप इन द मनी जिसका डेल्टा 70 के अराउंड 70-80 के अराउंड हो वो बाय कर लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट तेजी से आना चाहिए ना, प्रॉफिट स्लो नहीं आना चाहिए, प्रॉफिट तेजी से आना चाहिए। अब क्या हो गया, वाओ, पे ऑफ ग्राफ बड़े ध्यान से देखो क्या हो गया, पूरा का पूरा व्यू अलग।
अब मार्केट जाए जितना मर्जी ऊपर जाए, जितना मर्जी ऊपर जाए, कोई माइकल लाल आपको हरा नहीं सकता है। आपका जो 14,000 का प्रॉफिट है इसको कोई ले नहीं सकता, आपका डन है। चला जाए 35,000 चला जा, 36,000 चला जा, 37 चला जा, मैं कहता हूँ 50,000 चला जा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब मान लीजिए मार्केट मजाक कर रहा था आपसे, मजाक इन द सेंस क्या होता है, मार्केट ब्रेकआउट तो दिया और आपने एडजस्ट भी कर लिया, आपने एडजस्टमेंट भी कर लिया और मार्केट ब्रेकआउट भी दिया। यहाँ ब्रेकआउट दिया, आपने एडजस्टमेंट किया, भैया ये क्या देख रहे हैं, 15 मिनट के बाद मार्केट फिर से अपने रेंज में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंख बंद करके जो आपने कॉल लिया था उसको कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास काट दीजिए। जैसे मार्केट रेंज के अंदर आ रहा है काट दीजिए। क्या हुआ वहां पे, लॉस हुआ आपको, बिल्कुल लॉस हुआ होगा, 10 रुपए का, 5 रुपए का या 20 रुपए का, 1 घंटे में टाइम डीके हुआ होगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका 18,000 रुपए प्योर पड़ा हुआ है। अब मार्केट ने मजाक किया, फिर से मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, ओप्स, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था, इसको हमने काट दिया था। यहाँ पे मैं आऊँगा फिर से अपने स्ट्रेटजी बिल्डर पे, हमने ये जो कॉल बाय किया था उसको हमने काट दिया था, मैं यहाँ पे काट देता हूँ। समझ में आ रहा है? अगर कोई भी डाउट आप लोगों को रह जाए ना, कमेंट करके बेझिझक पूछ लेना यार, बताने के लिए बंदा हाजिर है। एग्जैक्टली वैसे ही करना है। पुट में इन द मनी पुट बाय कर लेना है। चलिए मान लेते हैं ये इन द मनी 34,000 का पुट जो है हम बाय कर लेते हैं, हाँ बाय कर लेते हैं। अब मार्केट जितना मर्जी नीचे चला जाए, जितना मर्जी नीचे चला जाए, आपको 1 रुपए का लॉस नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप 13,000 का प्रॉफिट, आपको कोई माइक का लाल रोक नहीं सकता है। मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, एक तरह से नो लॉस बन रहा है। लेकिन नो लॉस स्ट्रेटजी कुछ बोल के होती नहीं है। अगर दुनिया में नो लॉस स्ट्रेटजी बन जाए तो मतलब दुनिया पलट जाएगी। दुनिया में नो लॉस स्ट्रेटजी नहीं होती है, थोड़ा कम लॉसेज रहते हैं, बट अगर आप सही तरीके से प्ले कर पाते हो, एडजस्ट कर पाते हो, तो पैसा बनाना बड़ा आसान है। तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट में जितना मर्जी यहाँ पे जोर लगा ले, मार्केट में आपको 13,000 का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। एक्सपायरी में आपको 13,000 का प्रॉफिट तो होना ही होना है। मार्केट चाहे नीचे 30,000 आ जाए, चाहे 20,000 आ जाए, चाहे 15,000 पे बैंक निफ्टी ट्रेड करने लग जाए, क्योंकि आपने इन द मनी का जो पुट बाय किया है वो आपको प्रोटेक्शन दे दिया है। और उधर ओटीएम जो आपका कॉल हो रहा है, जो आपने सेल किया था, वो जीरो हो जाएगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, तो गाइस ये इस तरह से एडजस्टमेंट इसकी होती है। बहुत बढ़िया चीज़ आपको सिखाया हूँ मैं आज। अगर कोई भी स्ट्रेडल करता है तो ये एडजस्टमेंट यूज़ करो। और अगर आप लोग स्ट्रेडल करते हैं, आप किसी और तरीके से एडजस्टमेंट करते हो, तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसको भी वैलिडेट करूंगा कि आपका एडजस्टमेंट में क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपने वो एडजस्टमेंट की है तो। ये एडजस्टमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं जब भी स्ट्रेडल क्रिएट करता हूँ मैं ये वाला एडजस्टमेंट ही यूज़ करता हूँ और एक्चुअल में बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है ये। तो यहाँ पे इसको भी मैं काट देता हूँ, ठीक है। अगर आपको वापस नीचे आ जाता है मार्केट या वापस आपके रेंज में आ जाता है तो आप उसको भी काट दीजिए। दोनों में थोड़ा थोड़ा लॉस अगर हो भी गया, कॉल में एडजस्ट किया था, टाइम डी के 20 रुपये का चला गया, 20 पॉइंट चला गया, फिर आपका पुट में भी एडजस्टमेंट किया, वहाँ पे भी 20 रुपये का टाइम डी के चला गया, नो प्रॉब्लम। 50 रुपये का टाइम डी के चला गया, नो प्रॉब्लम। 100 रुपये का टाइम डी के चला गया, नो प्रॉब्लम। आपने यहाँ पर 800 पॉइंट खाए हैं दोस्त, 750 पॉइंट खाए हैं, 200 पॉइंट उड़ भी जाएगा तो क्या हो गया। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये आपने क्या खाया है पता है, ये देखिए आपने जो सेल किया था वो 360 रुपये का एक प्रीमियम, 395 का एक प्रीमियम, आपने अप्रॉक्स 750 पॉइंट खाए हैं। और जिसमें 200 पॉइंट भी फूक दिया अगर, तब भी आपके पास 500 पॉइंट बचता है। 500 पॉइंट मतलब 12,500 रुपये पूरे वीक में, एक एक लॉट से प्ले करके। सर मार्जिन कितना लगेगा इसमें? मार्जिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका मार्जिन लगने वाला है 1,50,000 के अराउंड दोनों में। यहाँ पे बिल्कुल नेकड ऑप्शन रहता है, कुछ भी हमने यहाँ पे कोई भी हेजिंग नहीं लिया है। सर क्या मार्जिन को कम किया जा सकता है? एग्जैक्टली, बहुत आराम से कम किया जा सकता है। आपको फार ओटीएम के 2 लेग्स बाय कर लेने हैं, एक कॉल का, एक पुट का। फार ओटीएम अगर आपका ब्रोकर आपको नहीं बाय करने देता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ब्रोकिंग के लिंक है, एंजल का है, एलाइस ब्लू का है, उनमें कर लीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है। चलिए फार ओटीएम 9 रुपये का है, बाय कर लेते हैं। यहाँ पे ये है, इसको बाय कर लेते हैं। एक बार मार्जिन देख लेते हैं कितना कम हो जा रहा है। ये 9 रुपये का एक लॉट बाय कर लिया और यहाँ पे भी 9 रुपये का, चलिए यहाँ पे 20 रुपये में मिल रहा है, बाय कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं ना प्रीमियम ऐसे ही उड़ा देंगे क्योंकि बहुत सारे प्रीमियम मिल रहे हैं। ये देखिए कितना मार्जिन लग रहा है, सिर्फ 90,000 में आपका दोनों लॉट ट्रेड हो गया। क्या आपके मैक्स प्रॉफिट में कोई दिक्कत हुआ? नहीं, 18,000 मैक्स प्रॉफिट आपका रहेगा ही रहेगा। राइट, तो प्रोबेबिलिटी भी आपका यहाँ पर 52% का आ रहा है, बहुत बढ़िया प्रोबेबिलिटी है। तो करिए इस चीज़ को, एडजस्टमेंट आपको आ गया है। अगर कोई भी डाउट है आपको स्ट्रेडल के ऊपर, आप मेरे से पूछिए, बड़े आसान भाषा में, बिल्कुल जो पेड कोर्सेज में सिखाता हूँ ना उस तरह से सिखाने की कोशिश किया है। हाँ, वहाँ पे चीज़ें आपको और भी बहुत डीप मिलती हैं,
बहुत सारी अगर एक एक स्ट्रेटजी की बात करूँ ना, हमारे पेड कोर्सेज में 2-2 घंटे हमने लगा दिए हैं। 3 स्ट्रेटजीज हमने कवर किया और 2 घंटे उसमें लगा दिए। इतने तगड़े लेवल पे एडजस्टमेंट करते हैं वहाँ पे। होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।